सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता फिर एक बार यहाँ किशनगंज के विश्वासियों के साथ आ, संगति रखने का मौका मिला। और खास करके आज जो बैप्टिज्म का सेवा है उसमें आने का हमको मौका मिला। ये सचमुच प्रभु यीशु मसीह का दया कृपा हमारे सबके ऊपर की हम कुछ नौजवानों को देखने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करना चाहते हैं। और मैं जैसे आध्यात्मिक युद्ध के बारे में मैं बात कर रहा था और उसमें कुछ पॉइंट्स रह गया था। मैं सोचा आज उसको आपके साथ में बांट लूं। और जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तब से एक व्यक्ति नाखुश है। और वो इतना नाखुश है क्योंकि पहले आप उसके राज्य में थे, अंधकार के राज्य में, और अभी अंधकार के राज्य से आपको छुड़ाया और अंधकार का राज्य से छुड़ाने के बाद आप उसी के विरुद्ध में लड़ने वाले हैं, तो उसको और भी बुरा लगेगा। इसलिए वो गुस्सा जो है तुम्हारे ऊपर करेगा और आक्रमण करने का कोशिश करेंगे। तो जब आक्रमण करेगा, जब मुसीबत आएंगे, जब संकट आएंगे, तो आप क्या करेंगे? पीछे लौटेंगे, वापस उसके राज्य में बैठेंगे? नहीं। तो कैसे करना, और ये थोड़ा सा याद करेंगे कि जब युद्ध आता है, आध्यात्मिक युद्ध आता है, सताव आता है, विरोध आता है, तो हम तलवार बंदूक उससे हम तो लड़ते नहीं है, लेकिन हमारा हृदय का अवस्था, हमारा दिल का अवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा याद करेंगे। ये बातें हमने तो बोला था। तो सबसे पहले हमने बोला था कि यह वचन कहता है कि हमको अपना हृदय परमेश्वर के प्रेम में रखना है। प्रेम मेरे अंदर दिखना चाहिए। जब प्रेम मेरे अंदर है तो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा सोचेंगे, अरे हम तो उसको मारने के लिए आ रहे हैं, उसको पीटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तो हाथ भी नहीं उठा रहा है। तो वो लोग ये अंदर से शर्मिंदा होंगे, अरे कैसे विरोध करेंगे, ये तो उसके पास हथियार भी नहीं है। हम सोच रहे थे वो लड़ने के लिए आएंगे, वो भी गुस्सा करेगा, वो भी 10 गाली बोलेगा, लेकिन हमारे अंदर वो दिखना नहीं चाहिए। हम लोग प्रेम से रहना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब उसको पकड़ के पिलातुस के सामने रखा था, उसका कैसे मारपीट किया, कैसे उसके साथ उसका अवस्था हुआ, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अगर बोलना है तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि भी देगा। जब सवाल किया जाता है, अगर वो लोग उत्तर खोज रहे हैं, तो क्या उत्तर देना, वो भी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपसे उत्तर देगा। आपके अंदर में बुद्धि वो लाएगा। और मन की रक्षा करना, ये भी हम लोग देखा, मन का रक्षा करना है, क्योंकि ये मन शैतान का खेलने का जगह है। और शैतान हम लोगों का मन को दुखी करना चाहता है, मन को उदास करना चाहता है, मन को टेंशन देना चाहता है। बहुत सारी चीजें मन के अंदर ही होता है। तो इसलिए नीति वचन 4:23 में लिखा है कि मन का रक्षा करो। और आजकल के मोबाइल फोन से ही हमारा मन खराब हो सकता है। बहुत सारे गंदे चीजें, बहुत सारे ऐसे चीजें इंटरनेट पे है, नेट पे है, जो आपके माथे में, आपके सिर में, आपके मन में प्रवेश कर सकता है। तो मन का रक्षा करना हम लोगों को, शैतान को मौका नहीं देना है। मैं किसी पाप में नहीं गिरना चाहिए और शैतान को मौका नहीं देना चाहिए कि देखो हम तो विश्वासी है, मसीह का जन है, फिर भी ऐसे काम, गंदे गंदे काम कर रहे हैं। ऐसा मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या क्या आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह ने? ठीक है, सुसमाचार बांटो। और क्या? सबसे पहले क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना है और पड़ोसी से प्रेम करना है। ये आज्ञा है। और आज आप एक आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वो क्या है? बैप्टिज्म, बपतिस्मा का। ये भी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसी का पालन आप लोग करने वाले। तो प्रेम में रहो।
ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। और याकूब 1:27 में हम लोग वहां पर पढ़े कि संसार से निष्कलंक रखो, संसार से निष्कलंक, कोई संसार का दाग हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए। और वो क्या दाग है हमने बोला था, क्या 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 दाग लगता है संसार से? अगर मैं सुट्टा पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा तो क्या दाग लगेगा? लगेगा कि नहीं दाग? हाँ, नशा पान करने से वहां पे भी अलग अलग दाग लगेगा। तो बहुत सारे संसारिक दाग हमारे जीवन में आ सकता है। तो वहां से, वो संसार के दागों से या संसार से निष्कलंक रहना है। और हम लोग देखते हैं कि पहला तिमोथी 5:22 में हम लोग देखा कि अपने आप को पवित्र बनाए रखें। पवित्र जीवन जीना है हमको। पवित्र जीवन जीना का मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन पर मनन करना, प्रार्थना करना, और ऐसे चीजें मेरे हाथों से या मुंह से, मेरे व्यवहार से, मेरा कैरेक्टर से ऐसे गुण या ऐसा चीजें नहीं दिखना चाहिए जो पापी है, जो संसार की तरह होता है। एक दिन मैं उदाहरण दे रहा था, जब मैं छोटा था, 10-11 साल का था, तो उस समय दुकान में एक सिगरेट का चॉकलेट मिलता था। आ, आ, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, आज के जमाने में देखा नहीं। एक एक लंबा सा एक चॉकलेट होता था और दिखता था बिल्कुल सिगरेट की तरह। तो मैं सोचा मैं भी खरीदूंगा, तो मैं खरीद के आया था। और मैं बच्चा हूँ, 11 साल का है, और मैं वो सिगरेट का चॉकलेट मुंह पे रख के ऐसे मैं कर रहा हूँ। मेरा दादी माँ ने देखा, और यूं दादी माँ आया, एक लगाया मेरे सिर पे ठाक करके, और वो सिगरेट का वो चॉकलेट टूट गया। बोलो क्यों दादी माँ, आपने क्यों किया? देखो, इसमें ही, यहाँ से ही शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत है। अभी तुम चॉकलेट खा रहे हो, बाद में बड़े होकर तुम सच में सिगरेट पीना शुरू करेगा। तो मतलब क्या है, छोटे जीवन से ही हम लोगों को ये चीजें सीखना है। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, अरे कुछ नहीं है, ऐसा है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन बाद में वो एक्टिंग नहीं, वो सच में हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। और फिर पहला कोरिन्थ 11:2 में हमने देखा कि इंग्लिश में लिखा है, कीप द ऑर्डिनेंसेस, या जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उनको रखो। जो व्यवहार वहां पर लिखा है। लेकिन वहां पर दूसरा बाइबल में हमने क्या पढ़ा था? जो परंपराएं, या क्या क्या शब्द था वहां पर, किसी को याद है? 1 Corinthians 11:2, पहला करंथ 11 अध्याय और 2 पद में क्या लिखा है? इंग्लिश में ऑर्डिनेंसेस लिखा है। हाँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ, इस सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। हाँ, और जो परंपराएं, हाँ, परंपराएं। तो क्या परंपरा है? मसीह लोगों का क्या परंपरा है? मसीह लोगों का क्या परंपरा है? हाँ, प्रेम करना, और क्या? सुसमाचार फैलाना। लेकिन दो मुख्य बात है जो पिछले 2000 साल से मसीह लोग करते आ रहे हैं। वो क्या है मालूम है? रोटी तोड़ना, मतलब हर रविवार को प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद करते हैं, इसलिए रोटी तोड़ते हैं, प्याला लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है बपतिस्मा है ना। ये दो ही, ये सबसे मुख्य परंपरा। बाकी और भी है, पैरों को धोना, वो भी एक परंपरा है हमारा। लेकिन कितने चर्च में आज ऐसे पास्टर जो है, जो उसके लोग हैं उनका पैर धोते हैं। मतलब पास्टर का काम है, जो उसके सदस्य है, पास्टर को उनका पैर धोना है। ये परंपराएं हमारे मसीह के लोगों के अंदर है। और भी है, जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस आज हमारा भारत देश में भी है, ये किसने खोला है? ये मसीह के लोगों ने। हम धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर बेथेल मिशन करके एक जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलाया जाता है। परमेश्वर ने ऐसे जगह यहाँ पर रखा है। आज उनका आशीर्वाद से यहाँ पर हवा भी हम लोगों को मिल रहा है। परमेश्वर ने ये जगह, ऐसे जगह रखे हैं। तो ये परंपरा है हमारे मसीह लोगों का, सेवा करने में,
अनाथों का, बच्चों का सेवा करना, ये हमारा मसीह लोगों का परंपरा। इस परंपरा को आपको कायम करना है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जो बैप्टिज्म लेने वाला है भाई, ये आपका परंपरा, हमारा परंपरा, मसीह लोगों का परंपरा को आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ वो लोग, अमर ब्रदर और यहाँ के बेथल मिशन के जो स्टाफ है, जो बड़े लोग हैं, वो करके करेंगे, हम आराम से बैठेंगे, या नहीं, कल आपको भी करना है, आपको भी सेवा करना है। ये परंपरा है हमारे मसीह लोगों का। ठीक है। और जैसे मन के बारे में बहुत सारे पद है, वचन जो है, बार बार हमारा मन के ऊपर युद्ध है। शैतान हमारा मन को हराना चाहता है। और हमारे हथियार के बारे में भी हम लोग देख, हमारे पास क्या हथियार है, याद करो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले जूते। वो जूते किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सुसमाचार को सुनाने के लिए। मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहिए, अमर ब्रदर के साथ आपको जाना चाहिए। आप पूछो, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं आज सेवा के लिए, क्या मैं आ सकता हूँ, आपके गाड़ी में जगह है क्या? ये आपको पूछना चाहिए। पर अमर ब्रदर मना तो नहीं करेंगे, बोला चलो, हाँ जगह हम कैसे तो एडजस्ट करेंगे। आपका जिम्मेदारी है अंकल को मदद करने के लिए। हाँ, पूछो। और अगर आपको गिटार बजाना आता है, आप गिटार लेके जाओ, और भी खुश होगा ब्रदर अमर। वहां 2-3 गाना गाओ, और फिर अंकल सुसमाचार सुनाएंगे। तो हाथ बटाना है सुसमाचार में। ठीक है, उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ आपको भी जाना है। और आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार वो वचन है। ये आपको कितने बाइबल वर्सेस आपको याद है बिना देखे? 10 तो आता है, बिना देखे बोल सकते हैं? आपने भजन संहिता 23 पूरा याद कर लिया? हाँ, कोशिश करो, कोशिश करना है। प्रभु का वचन अपने मन में रखना है। कल अगर वो बाइबल हटा दिया जाएगा, तो जो मन में रखा वो कोई नहीं हटा सकता। बाइबल चाहे लोग फाड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो वचन तुम्हारे मन में है उसको कोई कभी नहीं निकाल सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास, हमारे मन में रखना चाहिए। प्रेयर, प्रार्थना करना है, विनती करते रहो। इफिसियों 6 का 18 में लिखा है, याकूब 5 का 16 में लिखा है, प्रार्थना करते रहो। ये हमारे हथियार है, प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन, और सुसमाचार सुनाना, मतलब वो जूते, सुसमाचार के जूते पहनना। और तब हम लोगों को साहस मिलेगा। इफिसियों 6, 19 और 20 जरा पढ़ो। इफिसियंस चैप्टर 6, 19 एंड 20। बोलने के समय है ऐसा परिवर्तन किया है। हाँ मैं साहस के साथ समाचार का भेद बता सकूं। हाँ, इसलिए मैं जल्दी से डरा हुआ ठीक है। और भी कि मैं उसके रिश्ते में जैसा मुझे चाहिए साहस से तो साहस से हम लोगों को बोलना है। वो साहस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन से दुकान में खरीदते हैं? वो साहस कहाँ से मिलेगा? जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन कर रहा हूँ, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। जब विरोध आएगा तब मेरे अंदर साहस आएगा बोलने के लिए। तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करेगा, कैसे मैं उत्तर दूं। अगर मेरा जीवन अच्छा ही नहीं है, वचन मुझे पता ही नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं, तो क्या जवाब दूंगा? कल अगर कोई प्रश्न करेगा, हमारे पास साहस नहीं होगा, भाग जाएंगे वहां से। साहस तभी मिलता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताऊंगा, तब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकता हूँ। और याद करो, ये प्रेम का एक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, सिर्फ आज्ञा पालन नहीं, सिर्फ नियम कानून नहीं है। और ये गलती हम लोग करते हैं। हम सोचते मसीह जीवन मतलब सिर्फ आयन कानून, नियम कानून पालन करना नहीं। ये एक प्रेम का रिश्ता है। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब से आपका मसीह जीवन शुरुआत होता है। और दूसरा कोरिन्थ 10, 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियारे शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है।
हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो मतलब जो हथियारे हमारे पास है, हमारी लड़ाई जो है वो गढ़ों को ढा देते हैं। सुबह ब्रदर अपना गवाही बता रहे थे कि उन्होंने भी एक स्कूल खोला था झारखंड में और किसी ने फॉल्स कंप्लेन उनके ऊपर डाल दिया, पुलिस केस एफआईआर सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया। फिर वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे मदद करो, डर डर के प्रार्थना कर रहे, अभी ये मेरे ऊपर ऐसा केस आ गया, एफआईआर आ गया, क्या करूं। तो ब्रदर का गवाही वो बता रहे थे आज कि जब उन्होंने प्रार्थना किया, 2 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे थे, दूसरा दिन जिसने केस डाला था उसका बड़ा भैया आया, उसका भाई आया और वो कोई पॉलिटिशियन था, नेता था, तो वो आकर माफी मांगा, भाई हमको माफ कीजिए, मेरे भाई ने जो किया ना वो गलत है, आपको आपके ऊपर कोई केस नहीं डालना चाहिए था, आप तो अच्छा ही कर रहा है, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। तो प्रार्थना के वजह से वो केस भी फेल हो गया। जो दुश्मन थे वो आकर माफी मांगने लगे। तो परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं और शैतान के गढ़ों को ढा देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा उसका। बस विश्वास करो। हाँ सताव आएगा, ऐसा नहीं कि सताव नहीं आएगा, आएगा। अगर कोई एक गाल पे मारेगा दूसरा गाल भी दिखाना पड़ेगा, ये सारी चीजें तो हमको करना है। लेकिन हमारा जीत कहां पर और कैसे होगा? अभी पढ़िए जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6। पुराने नियम में जकरिया, जकरिया ना ऐसा बोलते हैं हिंदी में, जकरिया उसका 4 का 6। हाँ, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। तो अपना बल से अपना बुद्धि से नहीं, परमेश्वर का आत्मा से और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ठीक है बुद्धि तो पाना है, लेकिन आपका बुद्धि के अनुसार, आपका सोच के अनुसार होगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और तभी हमारा जीत होगा। और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम लोग भूलना नहीं चाहिए। भजन संहिता 91, 91, साम 91 वर्स 1, 91 ना, साम 91 वर्स 1। हाँ, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना चाहिए, कोई जगह में ठिकाना चाहिए, तो कहां पर समय बिताना है? परमेश्वर के छाया में। परमेश्वर की छाया में रहना मतलब परमेश्वर के पुस्तक के साथ, पवित्र बाइबल के साथ समय बिताओ। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, कह रहा है, उसके साथ समय बिताओ तो आपको ठिकाना मिलेगा परमेश्वर के साथ समय बिताने से। और मत्ती 11 और 29, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29 में भी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? हाँ, मुझसे सीखो, वहां पर लिखा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझसे सीखो। जो ज्ञान आपको चाहिए संसार में जीने के लिए, मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से आपको जो ज्ञान का जरूरत है वो आपको मिलेगा। अगर ठिकाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताओ तो आपको निश्चय जगह मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। तो मेरे जीवन में मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं कभी सोचा नहीं कि मैं अमेरिका जाकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक चीज था, मुझे परमेश्वर का वचन सीखना है। तो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मैं बेंगलोर छोड़कर और केरला चला गया। 3 साल वहां पढ़ाई किया, पत्नी के साथ ही हम वहां पर थे। तो वहां पर मुश्किल था, परिवार के साथ, एक बच्चा भी है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर को पता था कि मैंने क्या कष्ट उठाया, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया।
एक बार मैंने सोचा मैं छोड़ ही दूंगा, भाग जाऊंगा वहां से, केरला में क्या रहना है, वहां पर मुश्किल है, वहां भाषा समझ में नहीं आ रहा है, वहां खाना कुछ अलग सा है। तुम्हारा भाई जोएल वहां पर पढ़ाई कर रहा है, हाँ, हमको मालूम है वहां समस्या क्या है। लेकिन परमेश्वर ने हमारा हमारा अवस्था को देखा और उसने आशीर्वाद दिया। और ऐसे एक बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर बाद में, बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल आया मेरे पास। जब हम धूपगुड़ी आए थे, वो बाइबल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो बोला, क्या आप मेरे कॉलेज में आकर पढ़ना चाहते हो? बोला मैं कैसे आऊँ, मैं तो यहाँ इंडिया में हूँ, अभी मैंने सब नौकरी वोकरी छोड़ दिया, पैसा भी है नहीं। तो बोला डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। तो मैं सोच रहा अरे ये कैसे हो संभव है। तो उसने हमारा टिकट बनाया, सब कुछ उसने कर दिया। वहां अमेरिका में जाकर पढ़ने का भी मौका मिला, मैंने कभी सोचा नहीं। तो परमेश्वर ऐसा बड़े बड़े चीज कर सकता है जो उसके शरण आते हैं, जो उसके पास आते हैं, आपके कल्पना से बाहर। आज अगर अमेरिका जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा मिलता ही नहीं, बहुत कठिन है वीजा मिलने के लिए। और अगर मिल जाते तो वो लोग वापस आना नहीं चाहते इंडिया में, वहां गया गया, वो दोबारा यू टर्न मार के नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का धन्यवाद, ये परमेश्वर के साथ ही परमेश्वर ही कर सकता है, मेरा शक्ति से नहीं, मेरा बल से नहीं। अगर मैं सोचूंगा मेरे बल से मैं अमेरिका का टिकट खरीदूंगा, भाई मेरे पास नहीं है। गाड़ी बेचकर, सब कुछ बेचकर मुझे टिकट, मेरा पूरा परिवार का टिकट भी मिलने वाला नहीं है। तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अनोखा चीज कर सकता है जो आपके सोच के बाहर है। आपको विश्वास करना है, उसके शरण आना है, उसके साथ समय बिताना है। और वो तभी होगा जब आप उससे प्रेम करते हो। अगर प्रेम ही नहीं प्रभु यीशु मसीह से, सच्चाई से प्रेम नहीं है, तो ये सब चीजें बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। ये एक रीति रिवाज है भाई, परंपरा, ये परंपरा नहीं, प्रेम का रिश्ता से ही शुरू होता है। और हमारे बल से, हमारा शक्ति के ऊपर आधार नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा, प्रेरितों का काम, इसका 1 अध्याय और 8 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे, हर चीज करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपका सामर्थ्य के ऊपर नहीं। और वो सामर्थ्य कैसे? असीम सामर्थ्य, कोई सीमा नहीं है उस सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए कोई सीमा नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, ये अभी पूरा बिल्डिंग को चलाने के लिए अगर यहाँ का स्टाफ को जो पूछेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, बोले बहुत बड़ा है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको देना पड़ता है, ये इतने सारे पंखे चल रहे, हर क्लास में पंखा है, कोई कोई जगह में एसी भी होगा, है ना। तो बिल को है बहुत आता है। तो पूरा किशनगंज को चलाने के लिए कितना शक्ति चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जरा कल्पना कीजिए। किशनगंज का, बिहार को कितना करंट चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बाप रे, और भी बहुत सारा। पूरा भारत देश के लिए कितना करंट चाहिए, कितना शक्ति चाहिए, और भी। पूरा दुनिया को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए, अरे बाप रे। लेकिन परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का शक्ति का कोई सीमा नहीं, असीम है। और वो शक्ति आज हमारे लिए उपलब्ध है, तुम्हारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर कुछ अच्छा चीज आपके जीवन से करना चाहता है। लेकिन क्या मेरा विश्वास है, क्या तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा, मेरा जैसा? वो दावीद को याद करो, जब वो लड़का था मतलब राजा नहीं बना था तब, तो दावीद ने क्या किया? आपके जैसे 17-18 साल का होगा, उसने क्या, किसको मार दिया? गोलियत को। एक जवान लड़का गोलियत को, जो 9 फुट ऊंचाई का लंबा, बाकी सब सैनिक, इजरायली सैनिक जो है डर गया था। उनके पास अच्छे अच्छे ट्रेनिंग, मतलब हथियारे थे, सब कुछ था, लेकिन गोलियत के पास क्या था? एक गुफा, हाँ, गोफन। हाँ, दाऊद के पास वो गोफन था और 5 पत्थर, बस इतना ही। उसी से उसने वो गोलियत को मार दिया। तो परमेश्वर आपका उपयोग भी कर, आप जवान हैं, आपका जवानी का सही उपयोग आप कीजिए। शैतान आपका शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है गलत चीजों के लिए,
लेकिन आप अपना शक्ति, जो परमेश्वर ने जो शक्ति दिया, जो बुद्धि दिया, उसके महिमा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। देखो मन का खेल है ना। अगर पूरा दिन फ्री फाइट का कौन सा वो गेम है, फ्री फायर खेलते रहोगे तो शैतान आपका शक्ति बुद्धि को नष्ट कर देगा। पूरा दिन खेलते रह सकते हैं, मजा आएगा। हाँ, ऑनलाइन जाकर और भी दोस्तों के साथ खेलते रहोगे, मजा आएगा, लेकिन क्या फायदा, उसे क्या सीखा? या फिर आप दिन भर वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते रहेंगे, उसमें क्या सीखेगा, क्या फायदा हुआ, क्या आत्मिक चीज का उपयोग होगा? नहीं। तो ध्यान से, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के काम में हमको लगाना है, और परमेश्वर का आत्मा ही हम लोगों को सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का आत्मा ही दूसरों को अपना पाप का, क्या इंग्लिश में लिखा है, इट इज यूज्ड टू कन्विक्ट पीपल सिंस, दूसरों का पाप का कन्विक्शन का क्या शब्द है हिंदी में? पढ़िए, यूहन्ना 16 का 8, वहां वो शब्द मिलेगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। निरुत्तर, निरुत्तर करेगा, तो कन्विक्ट का मतलब निरुत्तर, दैट राइट? हाँ, निरुत्तर का मतलब क्या, क्या शब्द है वहां पर हिंदी में? हाँ, कोई जवाब नहीं है। देखो, पवित्र आत्मा का काम है ये। मेरे अंदर कुछ पाप छिपा हुआ है, किसी को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को पता है। हाँ, हम दोषी है करके वो पवित्र आत्मा दिखाता है। तो वो निरुत्तर शब्द है क्या उसके लिए? हाँ, निरुत्तर है, ठीक है। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। और सुसमाचार सुनाने का काम हम लोगों को करना है, और वचन के ऊपर मनन करना हमारा काम है। और 2 कोरिन्थ 4 का 7 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थ 4 का 7 में ऐसा लिखा है कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 2 कोरिन्थ 4 का 7 में। तो ये मिट्टी का बर्तन, मेरा शरीर, परमेश्वर का परमेश्वर का आत्मा को रखने के लिए एक बर्तन है, और वो असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। तो हम लोग मिट्टी का बर्तन बनना चाहिए, मिट्टी का बर्तन। आज सुबह हम लोग अंकल फ्रैंकलिन के साथ हम लोग चाय पिए, वो मिट्टी का कप में, वो हम चाय पी लिया, उसके बाद हमने वो छोड़ दिया, वो फेंक दिया, खत्म हो गया। तो हमारा अवस्था ऐसा ही है। जितने दिन परमेश्वर यहाँ पर मुझे रखेगा परमेश्वर का काम करने के लिए, एक दिन ये शरीर छोड़कर हमको जाना है, लेकिन जाना है अच्छे जगह पर ही, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाना है। ठीक है। तो जब हम इस प्रकार से, परमेश्वर का असीम सामर्थ्य जब मेरे अंदर काम करेगा, तो क्या होगा? प्रेरितों का काम 17 का 6, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 6, क्या होगा? ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। कौन थे? मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। ये मछुआरे लोगों ने दुनिया को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। और किशनगंज को अगर उल्टा पुल्टा करना है, कौन करेगा मालूम है? तुम लोग। क्यों? आपका सामर्थ्य से, आपका शक्ति से नहीं, बिल्कुल नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का आत्मा से। परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए काम करेगा, और किशनगंज को क्या करेगा? उल्टा पुल्टा। तो मतलब ये किशनगंज को प्रभु यीशु मसीह के लिए बदलना है। यहाँ से बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है, और बहुत सारे लोगों को आप परमेश्वर का आने वाले क्रोध से बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध
इस संसार पर गिरने वाले हैं। तो जब आप दूसरों को बताएंगे, सुसमाचार बताएंगे, अगर वो लोग बच जाएंगे, वो लोग उद्धार पाएंगे, तो परमेश्वर का आने वाले क्रोध से वो लोग भी बचेगा। वो रोमी 5:9 में हम लोग पढ़ते हैं। फिर जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है तो द्वार भी खुल जाएंगे। ऐसे आप सोचेगा भी नहीं, वहां द्वार खुलेगा वहां सुसमाचार सुनाने के लिए। तो प्रकाशित वाक्य 3:8 में वो लिखा है। तो जब एक भाई रोमेनिया से आया था, वो मिशनरी था, सिलीगुड़ी आए थे, तो वो हमको बोला, देखो मेरा इच्छा है कि हम नशा मुक्ति केंद्र में जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि वो रोमेनिया मिशनरी है। रास्ते के किनारे में जाकर वो सुसमाचार तो नहीं सुना सकते, गोरा आदमी है, तो केस हो जाएगा और उसको समस्या हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, उसने सोचा वहां नशा मुक्ति केंद्र में जाकर हम सुसमाचार सुनाएंगे। तो मेरे मन में भी था, हाँ ये बहुत अच्छा जगह, मेरा भी इच्छा था कि ऐसा नशा मुक्ति केंद्र में जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए, कि वहाँ बहुत ही कष्ट में वो लोग हैं, इसलिए सुसमाचार उनका जीवन को बदल सकता है। तो हमने प्रार्थना किया। हमको भी पता नहीं सिलीगुड़ी में कौन सा नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पर है, क्या मालूम। तो हम दोनों भाई, उसका पत्नी, 3 जन हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु आप द्वार को खोलो, हम नहीं जानते कहाँ जाना है। तो ऐसा रोकर हम लोग प्रार्थना किया, तो निकल गए वहां उनके घर, उनका जो होटल रूम में वो लोग ठहरे थे वहां निकल गए। वो देखेंगे, ढूंढेंगे, कोई लोग बोला यहाँ यहाँ वहाँ कहीं पे है नशा मुक्ति केंद्र है करके। तो वहां गया, वो द्वार पे हमने खटखटाया, हमने पूछा वहाँ कोई, यहाँ हम लोग पास्टर है, हम आकर यहाँ बाइबल सिखाना चाहता है। हम भी डर रहा था, बाइबल का नाम लेंगे तो हमको वहीं पे गेट आउट करके बोलेंगे, बाइबल सिखाना है करके हमने बोला। तो बोला हाँ आइए ना आइए ना। तो बोला देखो हम तो सुसमाचार मतलब बाइबल के बारे में सिखाना चाहते हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इनका जीवन को बदल सकता है, क्या हम यहाँ पर आकर बाइबल सिखा सकता है इनको। बोलता है हाँ हम तो इंतजार कर रहे थे आपका, 2 साल से कोई पास्टर आया ही नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ कोई पास्टर आया ही नहीं बोलने के लिए, तो अभी आप बोलो ना। और हम तो तैयार भी नहीं था, बाइबल लेके गया ही नहीं। तो परमेश्वर ने ऐसा द्वार खोल दिया, वहां पर आज 1 साल से हम वहां जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं। तो जब हम खटखटाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, ऐसे द्वार खुल जाएंगे कि वहां आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा। तो डरना नहीं, शैतान हमको डर में रखना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा वो डर भी चला जाएगा और द्वार भी खुल जाएगा। और पहला करंथ 2:3 में ये भी हम लोग सीखते हैं, जब परमेश्वर का सामर्थ्य तो काम कर रहा है, लेकिन हमको नम्रता से अपना जीवन को जीना है, गर्व से नहीं। अगर गर्व से मैं यहाँ आकर खड़ा रहूंगा, सिर्फ अपने अपने बारे में बड़ा बड़ा बातें करूंगा, आप बोला अरे ये क्या है। लेकिन जब नम्रता से हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, उसमें कुछ खास बात है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम एक नम्र व्यक्ति से हो सकता है, गर्व व्यक्ति से नहीं। और आज सुबह जेफनाया का किताब से हम लोग दोनों भाई ये पूरा जेफनाया का किताब 3 दिन में हम लोग दोनों रूम में बैठकर हम लोग स्टडी किया, और वहीं बार बार वहां पर दोहरा रहे नम्र रहो नम्र रहो नम्र रहो। इसराइल का और एक पाप था कि वो लोग बहुत ही घमंडी गर्व से भर गए थे कि हमारे पास परमेश्वर का मंदिर है, हमारे पास परमेश्वर का शास्त्र है, हमारे पास परमेश्वर के नबी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास याजक है। तो ऐसे गर्व जब करने लगे, परमेश्वर ने वो मंदिर भी तोड़ दिया, उनका सारा जो रीति रिवाज उसको सब परमेश्वर ने खत्म किया। क्या रहेगा? केवल जो विश्वासी लोग, जो नम्र लोग हैं, परमेश्वर ने उनको रखा है। तो नम्रता से हम अपने आप को रखना है, और तभी जब नम्रता से हम अपने आप को रखते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। पहला करंथ 6:20 में परमेश्वर को सब सामर्थ्य, परमेश्वर को सब महिमा मिलना चाहिए। और वो बेनी प्रसाद करके आपने नाम सुना होगा, वो बेनी प्रसाद जो है बेंगलोर का बहुत फेमस गिटारिस्ट, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है वो। और बेनी प्रसाद ने ऐसा गिटार बनाया, उसने गिटार के अंदर ड्रम भी उन्होंने रखा है। तो बहुत अच्छा
गिटारिस्ट है। और उसने वो वाईवाई मिशनरी था, और उसका सैलरी था केवल $50, $50 का मतलब 2500 रुपीज, 2500 रुपए का सैलरी था। लेकिन उसने पूरा दुनिया, हर देश वो घूम के आया। और उसका पासपोर्ट अगर आप देखेगा, इतना मोटा वो पासपोर्ट है। वो बोला देखो ये मेरा पासपोर्ट सबूत है, परमेश्वर ने मुझे हर राज्य में, हर देश में, दुनिया के कोने कोने में लेके गया। और जब वो जब एक देश से दूसरा देश जाता है तो लोग पासपोर्ट दिखाए, पासपोर्ट रखता है, तो वो जो सिक्योरिटी होता है हैरान, अरे बाप रे इतना बड़ा पासपोर्ट, और सब उसको चेक करना पड़ता है भाई कि कौन से देश। तो बोला आपने हर देश घूम चुका? हमने हाँ, हमने हर देश घूम चुका है। और उसका सैलरी केवल $2500, 2500 रुपीज। कैसे किया उसने? उसके पास सामर्थ्य तो नहीं है, कैसे संभव है ये? केवल परमेश्वर का कार्य से। और उसको फिर यहाँ पर एक देश में बुलाया था, ओलंपिक्स में उसको बजाना था, फिलीपींस में कहीं पे उसको बुलाया था। तो वहां पर आ, आ, वो लोग एक शर्त पे बोला आप बजा सकते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। आप गिटार बजाओ, गिटार बजाओ, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, लेकिन माइक्रोफोन में यीशु मसीह का नाम मत बोलो। बोला ये कैसा, अभी ये कैसा शर्त आपने लगा है? हम, क्योंकि यीशु मसीह ने तो मुझे दुनिया भर घुमाया, अगर मैं यीशु मसीह को महिमा नहीं दूंगा तो कैसा होगा? तो उसने फिर प्लान सोचा, प्रार्थना किया क्या करूं। तो उसने एक टोपी बनाया, टोपी बनाया, वहां पर भारत देश का जो ये है फ्लैग, हाँ झंडा जो है, वहां पर उसका टोपी के ऊपर ऊपर में लिखा आई बिलोंग टू जीसस, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऊपर में लिखा आई बिलोंग टू जीसस, मतलब मैं यीशु मसीह का हूँ, और मैं एक भारतीय नागरिक होने का बहुत गर्व करता। इतना उसने टोपी पे रखा, और वो टोपी पहनकर गिटार बजा। देखो, परमेश्वर का महिमा करना है ना, परमेश्वर एक तरीका भी दिखाएगा, परमेश्वर बुद्धि भी देगा आपको करने के लिए। लेकिन आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? सिर्फ मैं कितना बुद्धिमान हूं दिखाने के लिए? नहीं, मैं किसका हूं? मैं यीशु मसीह का हूं। मुझे यीशु मसीह से प्यार है, इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो जब आप इस प्रकार से आप अपना जीवन को जिएंगे, परमेश्वर को महिमा मिलेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम आपके जीवन से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको परमेश्वर का सामर्थ्य का काम को देखना है, नम्रता से उसके पास आओ, उसके शरण आओ, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, और सारा महिमा उसी को मिलेगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।